सिडनी टेस्ट से पहले भारतीय टीम में फूट पड़ने की खबर आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो खबरों की अगर मानें तो सिडनी टेस्ट से पहले भारतीय टीम में जो मतलब है फूट पड़ चुकी है और ये बीजीटी के लास्ट 3 जो मैचेज़ हुए हैं, जिस तरीके से भारतीय टीम का हाल हुआ है, उसके वजह से ऐसा सुनने को मिल रहा है। शायद ऐसा इसके वजह से हुआ है। और इसमें सीनियर खिलाड़ी जूनियर खिलाड़ियों को दोष देने में लगे हुए हैं और जूनियर खिलाड़ी बेचारे नए हैं तो शायद संभवतः कुछ नहीं कर रहा। ख़ास कर के इसमें सभी खिलाड़ियों के निशाने पे भारतीय क कप्तान रोहित शर्मा हैं। क्योंकि रोहित शर्मा का फ़ॉर्म पिछले न्यूज़ीलैंड टेस्ट सीरीज़ से उनके फ़ॉर्म और कप्तानी दोनों सवाल ये निशान उठ रहे हैं, दोनों सवाल के घेरे में हैं। इस वजह से ये खबर आ रही है कि सीनियर भी प्लेयर जो कुछ हैं दबी जुबान में और जूनियर प्लेयर भी इनके खिलाफ हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता कि हाँ, क्योंकि जिस तरीके से सारे जूनियर प्लेयर इनकी इज़्ज़त करते हैं, सीनियर प्लेयर भी इनकी इज़्ज़त करते हैं, जितने भी प्लेयर भारतीय टीम में भी हैं। आर्या जो अभी नहीं भी खेल रहे, इनको बहुत इज़्ज़त करते हैं रोहित शर्मा की। पूर्व खिलाड़ी भी इनको इनके सम्मान के नज़र से देखते हैं क्योंकि ये मस्तमौला आदमी इनका जो नेचर है लोगों को लेकर के चलने क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि रोहित शर्मा से जब पूछा जाता है कि आपके मतलब फ़ेवरेट प्लेयर या रोहित शर्मा से आप किससे क्या सीखना चाहते हैं? तो रोहित शर्मा के बारे में यही बोलते हैं कि कैसे आपस में एक-दूसरे को जोड़ के रखें और कैसे लेके तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस खबर की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो सुनने को मिल रहा है मैं यही बार-बार बोल रहा हूँ, कि ये सुनने को मिल रहा है कि भारतीय टीम में फूट पड़ी है और उसमें ये जब से हार मिली 184 रन मेलबर्न में तब से ये स्थिति बनी है और उसमें लोअर ऑर्डर बैट्समैन को जो है ये आप अगर देख सकते हैं सुनील गावस्कर ने भी इस पर तीखी टिप्पणी करी है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोअर ऑर्डर को ज़िम्मेदार ठहराया गया। लोअर ऑर्डर भई आप जब इसमें सुनील गावस्कर ने कहा भी है कि जब आप टॉप ऑर्डर में जब बल्लेबाजी ने भारत तो वहीं पे हार गया था जब 31 रनों पे 3 विकेट हो चुके थे। तो इसमें लोअर ऑर्डर क्या करेगा? लोअर ऑर्डर तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। पहली पारी में आप तब इस टेस्ट में मेलबर्न टेस्ट में फाइट तभी कर पाए जब पहली पारी में लोअर ऑर्डर के बैट्समैन नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने आपके अच्छी पारी खेली और जो है फाइट करी तभी आप इस टेस्ट में बने रहे। लेकिन जो ऊपरी क्रम है उनका परफ़ॉर्मेंस सही नहीं रहा जिसके वजह से भारतीय टीम ये पूरा सीरीज़ में या इसके पहले न्यूज़ीलैंड के सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से सुनने को मिल रहा है कि ड्रेसिंग रूम में हार के बाद मेलबर्न में मिली हार के बाद एक-दूसरे पर छींटा-कसी, टॉन्ट कसे जा रहे हैं, छींटा-कसी कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत ही मतलब हैरान कर देने वाला अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता और मैं इसको मानने को भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने खबरों में पढ़ा उसके हिसाब से ये आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, कि ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ड्रेसिंग रूम में तनाव का माहौल बन गया मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद, क्योंकि सब एक-दूसरे पर थोप रहे थे और जिस तरीके से कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने लोअर ऑर्डर को ज़िम्मेदारी यहाँ तक कि उन्होंने खुद को भी बताया, लेकिन सभी को पूरे टीम क्योंकि उनका एक तरह से कहें तो कहना सही है कि पूरे टीम कोई मैच अगर जीतता है तो पूरे टीम का परफॉर्मेंस किसी एक प्लेयर पे आप नहीं कह सकते कि हाँ, वो उसने खराब किया इसलिए हम हार गए या उसने अच्छा किया इसलिए जीत गए, नहीं, पूरे टीम का परफॉर्मेंस। वो हर तरीके से चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या अपने मतलब सुझाव से भी, उससे भी लोग मदद कर सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं और उसमें जितने भी पूर्व खिलाड़ी के भी नज़र मतलब निशाने पे रोहित शर्मा ही हैं ज़्यादा। विराट कोहली उतने नहीं हैं क्योंकि पता नहीं अभी रवि शास्त्री पूर्व कोच की बात अगर सुने, तो उनका कहना है कि ये आखिरी मैच सीरीज़ होने वाला है रोहित शर्मा का सिडनी टेस्ट आखिरी टेस्ट होगा और उसके बाद खबर ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं। तो रवि शास्त्री ने कहा है कि रोहित शर्मा का ये आखिरी होगा लेकिन विराट कोहली अभी 2 साल और खेलेंगे। पता नहीं वो किस हिसाब से कह रहे हैं जब विराट कोहली का तो और फ़ॉर्म ख़राब है अगर 2024 की बात करें तो उनका जो एवरेज है रोहित शर्मा से बहुत नीचे है और सिर्फ़ 1 शतक लगाया है। रोहित शर्मा ने 2 शतक लगाए हैं। 50 भी आप देखेंगे तो मतलब बराबर दोनों के हैं। तो फिर किस हिसाब से रोहित शर्मा को नहीं मतलब ये आखिरी टेस्ट होना चाहिए और विराट कोहली 2 साल खेलने चाहिए, मुझे नहीं समझ अगर संन्यास दोनों बनता है तो दोनों का बनता है। मेरे हिसाब से अगर वैसे आप देखेंगे। लेकिन जहाँ तक इनका शास्त्री साहब का है,
रवि शास्त्री जी का, तो उनका विराट कोहली के साथ बड़ा अच्छा ट्यूनिंग था, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से विराट कोहली बार-बार आउट हो रहे हैं कि बाहर जाते हुए गेंदों को छेड़ रहे हैं। चौथी, 5वीं चौथी भी नहीं, पा 7वीं, 8वीं स्टंप पे गेंद को जिस तरीके से मार करके बल्ला फेंक करके जा रहे हैं, ऐसा कोई मतलब गेंदबाज जो होता है, जो और टीम में ही देख लें, सिराज भी उस तरीके से विकेट फेंक के नहीं जा रहा है। आकाशदीप और बुमराह की तो बात छोड़ दें, सिराज, वो भी उस तरीके से विकेट नहीं फेंक रहा है, लेकिन विराट कोहली फेंक रहे हैं। ठीक है, अभी रोहित शर्मा का भी कुछ शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन उनका एक चीज़ कहें कि हाँ, लक भी साथ नहीं दे रहा। लेकिन विराट कोहली का तो लक साथ दे, उल्टा उन्होंने रन आउट करवाया पहली पारी में यशस्वी जायसवाल को। अगर यशस्वी जायसवाल पहली पारी में सेंचुरी लगा देते, तो बढ़त हो जाती है इंडिया की, और ये स्थिति हो सकता है नहीं होता। पूरे का पूरा उसमें, जबकि बाकी क्या है उसमें, कुछ प्लेयर जो हैं पता नहीं विराट कोहली की चरण वंदना क्यों करते हैं पूर्व खिलाड़ी, कि भाई वहाँ पे यशस्वी जायसवाल की गलती, क्या यशस्वी जायसवाल की गलती थी उसमें? इस इन सब वजहों से क्या है कि जहाँ तक समझ में आ रहा है कि दो आपस में छिटाकशी भी हो रही है ड्रेसिंग रूम में, और इसमें आ गई है मतलब रोहित शर्मा खासे निशाने पे हैं, और इसमें उनको है जो एक मतलब जितने भी खिलाड़ी एक-दूसरे को मतलब इस हार के लिए, इन सब हार के लिए विलेन बनाने की कोशिश में लगे, और इसमें पूर्व खिलाड़ियों का स्टेटमेंट भी बहुत काम कर रहे हैं। जैसे इरफान पठान ने कहा कि उस रन आउट में यशस्वी जायसवाल की गलती है, ना कि विराट कोहली की। लेकिन मेरा मानना है कि उसमें विराट कोहली उधर क्यों देख रहे थे? डेंजर एंड पे किसको पहुँचना था? यशस्वी जायसवाल को, ना कि विराट कोहली को। तो विराट कोहली को भागना सिर्फ चाहिए था। क्यों, जूनियर है तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? क्या उसकी कॉल नहीं लेंगे? तो इरफान पठान के लिए पता नहीं, इसीलिए संजय मंजरेकर ने इरफान पठान उस समय बोला था, दोनों में तू-तू, मैं हुई थी, कि भाई कोचिंग मैनुअल जो है वो इरफान पठान के हिसाब से बननी चाहिए। मैं संजय इस मामले में से संजय मंजरेकर से मैं हर समय ये ऑलवेज़ हमेशा असहमत रहता हूँ, लेकिन इस मामले में सहमत हूँ। अब जहाँ तक है कि ये भी हो रही है कि अब गंभीर का भी जो है उसमें भी मतलब वो भी खराब प्रदर्शन से तंग आ चुके हैं, और उन्होंने भी मतलब अब ये किया है कि कठोर निर्णय लेने का वक़्त आ गया, और ऑलरेडी सुनील गावस्कर साहब भी कह रहे हैं कि अब भारतीय टीम को मतलब जो चयन करता है बीसीसीआई को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब जब से इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जब से भारतीय टीम ने, जैसे पहला टेस्ट मैंने बोला कि इनके कप्तानी में जीत चुके हैं, पहला जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में पर्थ में, और जैसे ही वापसी होती भारतीय टीम की हालत खराब हो जाती। इससे भी मुझे पहले भी समझ, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था, क्या कप्तानी से हटाने के लिए रोहित शर्मा को इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कभी-कभी ऐसा भी और भारतीय क्रिकेट में देखने को ऐसा मिला है, एशियाई टीम टीम में ख़ास कर के, कि जब आपको किसी को कप्तानी से हटाना रहता है, तो भाई खराब पूरा मतलब एक गुट में हो जाता है और खराब खेलने लगते हैं। ये भी होता है। अब इसमें वही है कि भाई सब लोग जो है मतलब इनके लिए आवाज़ उठ रही है कि जैसे मैंने भी पहले इसके पिछले वाले वीडियो में कहा कि रोहित शर्मा को एज़ ए प्लेयर खेलना चाहिए, कप्तान जो है बना देना चाहिए जसप्रीत बुमराह को। लेकिन इस तरीके से जो आपको विश्व कप जिताया, ये किया, उसके लिए ये चीज़ नहीं। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये इसमें कहीं भी मुझे सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मुझे जो लगता था कि हाँ, थोड़ा बहुत अगर देखें तो जो एटीट्यूड दिखाया जब से रोहित शर्मा ने कप्तानी मतलब आकर के सँभाली उस हिसाब से, तब से मुझे ये कुछ कहीं सही नहीं लग रहा था। मुझे भी इस बात का शक था कि कप्तानी से हटाने के लिए, और रोहित शर्मा कन्फ्यूज़ हैं, क्लूलेस दिखते हैं फील्ड पे, वो रोहित शर्मा नहीं दिखते हैं जो पहले दिखते थे। ये मैंने पहले भी वीडियो में मैंने ज़िक्र किया है, और वो फिर से दिख रहा है कि हाँ, उनके खिलाफ कुछ न कुछ हो रहा है, वो परेशान हैं मेंटली। और उसके कारण क्या हो सकते हैं वो अलग, आप मुझे लगता है कि उसमें यही सब कारण हो सकता है। तनाव की खबर ऐसे ही नहीं हो रही। जब अश्विन ने संन्यास लिया था, उस समय भी समझ में आया था कि शायद तनाव है। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस तरीके से उन्होंने मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया, उन सभी सारी चीज़ों से लग रहा है कि हाँ, तनाव तो था। उसके बाद अभी क्या है कि गौतम गंभीर भी मेलबर्न टेस्ट के दौरान ही भड़क गए थे, और लंच के समय उन्होंने साफ-साफ बिना नाम लिए हुए कहा कि जिस तरीके से कुछ लोग अपने नेचुरल गेम के नाम पर मनमानी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और अब है जो सीमाएँ तय कर रहे हैं वो, कि आगे इस तरह से सिचुएशन अगर रखते हैं तो उनको थैंक यू, गुड बाय कर दिया जाएगा।
वहाँ एक बात और उठ रही है कि गौतम गंभीर ने पुजारा के चयनकर्ताओं से माँग करी थी, लेकिन चयनकर्ता ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि चयनकर्ता अगर ये टीम जो चयन हुआ, क्या अगर जैसा सुनने में आया था कि वो गौतम गंभीर के हिसाब से टीम चुनी गई। अब खबर आ रही है कि वो गौतम गंभीर पुजारा को चाह रहे थे, लेकिन चयनकर्ता ने ना कह दिया, जिसकी वजह से पुजारा नहीं जा सके। यहाँ तक कि ये भी है कि खबर आ रही है कि पर्थ में जीत मिलने के बाद भी गौतम गंभीर ने लगातार पुजारा की माँग करी कि पुजारा को टीम में शामिल किया जाए, लेकिन पुजारा को टीम में जगह नहीं देते हैं चयनकर्ता। और अभी क्या है कि जिस तरीके से मतलब जो बार-बार बोला जा रहा है कि क्यों इस तरह से हो सकता है फूट पड़ने के कारण ये भी रहा हो। अश्विन का जैसे उन्होंने पर्दे डाले हैं, लेकिन उनके पिताजी जो हैं उनके फादर जो हैं उन्होंने कहा है कि रेगुलर रूप से जो है ड्रेसिंग रूम में और वहाँ पे उनको अपमानित किया जा रहा था, इसके वजह से अश्विन ने संन्यास ले लिया। हार जब ये जो ड्रेसिंग रूम में जो ये हुआ, मतलब गौतम गंभीर ने उस समय कहा कि अब बहुत हो गया, अब ये सब नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा, मनमानी तरीके से जैसे हर सभी लोगों को बताया गया, जैसा कहना है, मानना है, खबरों की माने तो गंभीर ने कहा था कि भई फील्डिंग के हिसाब से, पिच के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और इस वजह से लगता है कि गौतम गंभीर भी अलग-थलग पड़ गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 2-2 आपके असिस्टेंट कोच हैं, एक डिस्काटे हैं और अभिषेक नायर हैं। मुख्य कोच, हेड कोच जो है गौतम गंभीर हैं, बॉलिंग कोच जो हैं आपके मॉर्कल हैं और टी दिलीप जो हैं फील्डिंग कोच हैं। तो 2 जो और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कोच हैं, उनकी भूमिका क्या है? गंभीर की भूमिका क्या है? ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझने वाली बात है। तो गंभीर भी भड़के हुए हैं, कोचिंग स्टाफ अलग है, टीम में दरार है, ये ऐसा खबर में निकल कर के आ रहा है। अब सच्चाई कितनी है, ये तो बाद में पता चलेगा।